महाराज, कहां से कहां पहुंच गए आप? क्या बेइज्जती आपका हो गया? दिग्विजय सिंह भी मजाक उड़ाते हैं। बड़ी आवाज में बोल लीजिए। योगी सरकार में या मोदी सरकार में ना तो किसी सांसद की हिम्मत है, ना किसी विधायक की हिम्मत है कि कोई बोल पाए। ये केवल राहुल गांधी की कांग्रेस होती है जहां पर उड़ करके दौरा कराए और पूरी पोल योगी जी की खोल दी। क्या ये कल तक बचेंगे भारतीय जनता पार्टी में? क्या इनको रखा जाएगा? अब भैया बोल रहे थे कि ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अब तो भैया भारतीय जनता झूठी हुई रिपोर्टों में कई लोगों को ठगा जाता है, कई लोगों को परेशान किया जाता है और यूपी पुलिस अपनी बदनामी के चरम पर पहुंच जाती है। इक्का दुक्का कोई एसडीएम आ जाता है। जानी नमस्कार। जब दिलों में दर्द छुपा हो तो इस दर्द को कहां दिखाएं, और जब मीडिया को पटाया हुआ हो योगी साहब ने तो दर्द कहां दिखाएं। भाई, मोदी की सरकार है और योगी जी की तो सरकार है तो उसमें बोलना ही गुनाह है। जी हां, ये ऐसा कुछ इस तरह से हो जाता है कि कभी कभी भीगे हुए नेताओं को भी 21 जिलों की बाढ़ याद आ जाती है। 21 जिलों की बाढ़ इसलिए भी याद आनी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के 21 जिले भाइयों बहनों डूबे हुए हैं बाढ़ में। और वहां पर जो बीजेपी के ही नेता हैं वो इतने फटीचर हो चुके हैं। नहीं यार, फटीचर नहीं, वो इतने मजबूर हो चुके हैं। नहीं, मजबूर भी नहीं है, वो इतने डरे हुए हैं। नहीं, डरे हुए भी नहीं, वो दरअसल कुछ हैं। वो देख लीजिए। बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। अभी हम लोग गए थे, माझा की तरफ गए थे, तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियाँ उन्हें लगाई गई हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज़्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। यह सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। ठीक है नेताजी, इसका मतलब योगी जी तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, अधिकारी जो चाह रहे हैं उसे कर रहे हैं। मत कहलवाइए कुछ, मेरे मुंह से मत कहलवाइए। मैंने अपने जीवन में जो कुछ है उनका वीडियो आपने देख लिया होगा और देखने के बाद आप बताइए इस बेचारे सांसद का क्या हाल होगा जिसको जनता, ब्रजमोहन भाई साहब क्या सोच रहे होंगे योगी जी के बारे में। योगी जी तो हवाई जहाज से उड़ करके दौरा कराए और पूरी पोल योगी जी की खोल दी। क्या ये कल तक बचेंगे भारतीय जनता पार्टी में? क्या इनको रखा जाएगा? अब भैया बोल रहे थे कि ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अब तो भैया भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ही तय करते हैं। कितनी भी बड़ी आवाज में बोल लीजिए। योगी सरकार में या मोदी सरकार में ना तो किसी सांसद की हिम्मत है, ना किसी विधायक की हिम्मत है कि कोई बोल पाए।
ये केवल राहुल गांधी की कांग्रेस होती है जहां पर शशि थरूर और मल्लिकार्जुन आपस में लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं और वहां पर यह अफवाह फैलाई जाती है यह कह करके कि सोनिया गांधी की रबड़ स्टैंप है, परिवारवाद है, ये है वो है। मैं तूतिए मोदी मीडिया से पूछता हूं कि भैया ये बात योगी जी से क्यों नहीं पूछते हो, मोदी से क्यों नहीं पूछते हो कि तुम्हारे सांसद और कितनी पलटी खा रही हैं, अलीगढ़ में उलट जाती है एक ऑटो, बाढ़ में गड्ढे धसे हुए। भैया इतने वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं योगी और मोदी जी के, फिर भी शर्मिंदगी 2 पैसे की नहीं आती, क्योंकि राम नाम की चादर मैंने ओढ़ी तो बेशर्मी से मेरा वास्ता क्या। भाई देखो हंसना मत, राम नाम की चादर इतनी बड़ी है कि इसमें बड़े बड़े पाप जो हैं छुप जाते हैं। रामलीला करा दो और रामलीला में बाढ़ डांस भी करा दो, पब्लिक आ जाएगी, है कि नहीं। बाढ़ से किसी को क्या मतलब, 1000 का सिलेंडर हो गया तो उससे क्या मतलब। हिंदूवादी सरकार चाहिए, हिंदुत्व जीतना चाहिए, यह है वो फार्मूला जो प्रधानमंत्री मोदी ने इजाद किया है। जब प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश उज्जैन में आते हैं तो उनकी फोटो पहले ली जाती है और भगवान शंकर की ब्लर कर दी जाती है। यार यह है मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी का। सिंधिया कहीं पीछे बैठे रहते हैं, कभी राहुल गांधी के साथ घूमा करते थे। भाई साहब देखो ना, महाराज कहां से कहां पहुंच गए आप, क्या बेइज्जती आपका हो गया। दिग्विजय सिंह भी मजाक उड़ाते हैं और उनके बेटे तो बोलते कि आप पुनौती हो। भाई खबर चलती है यूपी की बाढ़ से लेकर के और पनौती सिंधिया तक पहुंच जाती है। आप समझिए कि हमारे योगी जी की इज्जत कितनी है। भाई योगी जी के पास पैसा भेजा होता मोदी जी ने तो योगी जी की हिम्मत थी कि सड़कें ना बनवाई होती। नितिन गडकरी की सड़कों का बड़ा व्याख्यान है, लेकिन स्टेट की सड़कें टूटी हुई हैं क्योंकि योगी जी को पैसा ही नहीं मिला है। और योगी जी तो बोलेंगे नहीं, वो चुप हैं। जबकि एक ये मिशन चलाया जा रहा है कि योगी जी आने वाले टाइम में अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अमित शाह इस दौड़ में योगी जी को पछाड़ करके आगे निकल चुके हैं। भाई किसी को क्या नमस्कार बोलें, किसी को क्या बोलें, ये कॉमेडी शो समझ लीजिए, राजनीतिक शो समझ लीजिए, खबर समझ लीजिए, लेकिन दिल की बात हिंदुस्तान की तो ये है कि योगी सरकार में एक ऐसा वीडियो भी वायरल होता है जिसमें लड़की लड़कों को पीटा जाता है मलिहाबाद में। लेकिन रिश्वत लेते हैं इनके सीओ भी, इनके कर्मचारी भी। महिला आयोग के नाम पर झूठी हुई रिपोर्टों में कई लोगों को ठगा जाता है, कई लोगों को परेशान किया जाता है और यूपी पुलिस अपनी बदनामी के चरम पर पहुंच जाती है। इक्का दुक्का कोई एसडीएम आ जाता है जो अपनी बात हिम्मत के साथ कह देता है, लेकिन ऐसे इक्का दुक्का सीएम काफी मुश्किल है। वो सीएम नहीं यार, एसडीएम डीएम की बात कर रहा हूं। मेरे मुंह से सीएम इसलिए निकल जाता है क्योंकि योगी जी केवल एक अच्छे सीएम ही नहीं है, अच्छे इंसान भी हैं। मुलायम सिंह यादव के लिए जिस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किए वो बधाई के पात्र हैं, उनको बधाई दी जानी चाहिए और 5 क्लैपिंग दी जानी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।